देखिए कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर चित्रा राजस्थान की जनता को झूठे शर्मा जी, वादे करके सत्ता में आ गई है। और राजस्थान की नाम जनता करेक्ट को कर पिछले लीजिएगा प्लीज। 50-60 दिन से एहसास भी हो गया है। राजस्थान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम्म। किस तरह से राजस्थान में आए थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गारंटियां देके गए थे। हाँ। राजस्थान में यहाँ सुख शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। राजस्थान सुख शांति के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को भड़काया और राजस्थान के लोगों से फिर एक बार चूक हो गई। और चूक इस तरह से होगी, हम 70+1 और 71+1 हम लोग लगभग 72 सीटों पे आके रुक गए। थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, राजस्थान की जनता से चूक हो गई। अब राजस्थान की जनता को 50-60 दिन में एहसास हो गया है। राजस्थान में आप जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज 60 दिन इनको सत्ता में आए हो गए, लेकिन अभी भी पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है कि हमने आपको 115 का मैंडेट दिया, आपको इसलिए मैंडेट दिया कि आप राजस्थान की बेहतर सेवा करें। अभी तक भी राजस्थान में प्रशासनिक अमले का ट्रांसफर जो पोस्टिंग होती है वो भी अभी कीर्ति जी पूरा नहीं हो पाया। राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सब लोग कर्मचारी, सब लोग बैठक बांध के बैठे हुए हैं कि हमको इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। लेकिन 60 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों का तबादला अमुक स्थान पर नहीं हो पाया है। कोई अगर राजस्थान का निवासी अगर डिपार्टमेंट में किसी काम कराने जाता है तो बैडिंग बांधे हुए कर्मचारी वहां नजर आते हैं। इनके जो नए सीएस बने हैं वो कभी जेडीए में जाते हैं, कभी कलेक्ट्रेट में जाते हैं, लीपापोती करने का प्रयास करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी एसएमएस अस्पताल जाते हैं, वहां भी लीपापोती करने का प्रयास करते हैं। अशोक गहलोत जी की पुरानी सरकार की जो शानदार योजना थी, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना को भी उन्होंने बंद कर दिया है। हिंदुस्तान के लोग यहाँ राजस्थान में इलाज कराने आया करते थे, और राजस्थान के निवासी बार बार परेशान हो रहे हैं कि हमने चिरंजीवी के तहत हमारा इंश्योरेंस का जो बीमा जो क्लेम था उसको भी हमने बंद कर दिया, और चिरंजीवी के तहत सरकार बदलते ही राजस्थान की सरकार ने काम करना बंद कर दिया, इलाज करना बंद कर दिया। तो राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। 60 दिन में राजस्थान की जनता को कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ संजीव कौशिक भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने एक चीज बोली है, वो ये कि कांग्रेस में इतना अंतर्कलह हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को सरकार गंवानी पड़ी राजस्थान में। और दूसरा सवाल, राजस्थान में जब चुनाव हुए उस वक्त कानून व्यवस्था का मुद्दा, पेपर लीक घोटाला, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इन सारे मुद्दों को आप कैसे, अब भाई जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को बैठाला है सत्ता में तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। कीर्ति जी, कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया अध्यक्ष और सब लोगों ने मिलकर राजस्थान का विधानसभा का चुनाव लड़ा। छोटी मोटी कमियां रह गई, इस कारण से हम लोग 20-25 सीटों से पीछे रह गए, सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। नंबर 1। नंबर 2, कानून व्यवस्था हमारी शानदार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता पूरा केंद्रीय मंडल राजस्थान के अंदर आया, और पिछले 2-3 महीने के अंदर राजस्थान में ऐसा माहौल बनाया। राजस्थान की जनता वीरों की धरती है, राजस्थान के लोग बहुत भोले हैं कीर्ति जी, तो राजस्थान के भोले लोग इनकी बहकाव में आ गए। अब राजस्थान की जनता को पता चला कि ये कह रहे थे पेपर लीक वाला मामला है, ये कहते थे कानून व्यवस्था है। तो कीर्ति जी, कानून व्यवस्था वैसे की वैसी है जैसे चल रही थी, बल्कि उससे भी बदहाल हो गई है। और पेपर लीक वाले मामले में कहते हैं हमने कमेटी बना दी, एसआईटी का गठन कर दिया। कीर्ति जी, अभी तक भी जांच और एसआईटी की जो कमेटी है उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और वो इसलिए नहीं बढ़ाया है कि कीर्ति जी, राजस्थान में पर्ची की सरकार है। जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, राजस्थान की एसआईटी की जो कमेटी है वो एक सूद भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये पर्ची वाली सरकार राजस्थान का कैसे बना करेगी? राजस्थान की जनता को चिंता लगी हुई है।